हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अभी तक आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मेंडल्स के लॉ, तो एक बार देख लेते हैं अभी तक आपने क्या क्या डिस्कस किया, आगे हम क्या डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। एक बार देख लीजिए, जैसे जैसे आपकी स्लाइड आगे बढ़ रही है आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। आपने नोट्स यहाँ पे देखे होंगे। तो मेंडल का जो फर्स्ट लॉ हमने डिस्कस किया था, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम हमने देखा था। प्रभाविता के नियम के कुछ एक्सेप्शन हमारे पास आते हैं, जिसमें पहला जो एक्सेप्शन है, पहला जो अपवाद है, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एंड सेकेंड जो हमारे पास एक्सेप्शन आता है वो है यहाँ पे को डोमिनेंस, जिसे आप सह प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मेंडल्स के सेकेंड लॉ के, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के। और जो आपने यहाँ पर देखा है, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जब आपने देखा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को आपने पढ़ा, क्या क्या बोला गया है। थर्ड लॉ हमारे पास आता है यहाँ पे इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये है इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। आपने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, सेकेंड आपने पढ़ा है। इसका जो रीज़न है वो क्या है, ठीक है। और इसी के साथ हमने यहाँ पे बात की थी कि आपके पास डाई हाइब्रिड क्रॉस करना है। एक चेकर बॉल आपके सामने आता है, इसी प्रकार का चेकर बॉल आपको यहाँ पे बनाना है और ये क्रॉस करके आपको इस बोर्ड में दिखाना है। ठीक है, तो आज हम यही जो लॉ है वो देखेंगे, किस प्रकार से आपके पास जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है आप कैसे यहाँ पे गैमीट बनाएंगे और कैसे यहाँ पे क्रॉस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या चीजें हमारे पास आई हैं। ठीक है, ध्यान से देखें। डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर लिए गए हैं। कैरेक्टर, ठीक है, ये है फर्स्ट कैरेक्टर। क्लियर है। फर्स्ट कैरेक्टर में आपके पास जो आता है वो है सीड कलर। सीड कलर के हमारे पास क्या आते हैं, ट्रेट आते हैं। ये हमारे पास क्या है, ट्रेट है, येलो एंड ग्रीन। लेकिन जो कैरेक्टर आता है सेकेंड, क्या आएगा आपके पास, कैरेक्टर है दैट इज शीट की शेप। या तो जो सीड है वो राउंड होंगे, यहाँ पे आपके कैसे होंगे, रिंकल्ड होंगे। ठीक है, यानी कि या तो राउंड होंगे या कैसे होंगे, रिंकल्ड होंगे। अब हमने क्या लिया है, डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया। इट मीन कि दो कैरेक्टर को हम साथ लेकर के चल रहे हैं। अब जब कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर का एक ही ट्रेट सामने आता है, ऐसे नहीं कि एक ही पेड़ में दोनों ट्रेट आ रहे हैं, यानी कि एक ही पेड़ में येलो बीज भी आ रहे हैं और आपके ग्रीन भी आ रहे हैं, या एक ही पेड़ में आपके राउंड सीड भी हैं और रिंकल्ड भी। ऐसा तो नहीं होगा। कैरेक्टर का एक कैरेक्टर जो है उसका एक ट्रेड यहाँ पर होगा, सेम ऐसे ही कैरेक्टर का एक ट्रेड यहाँ पर होगा। तो हमने कहा कि अगर बीज येलो है उसके साथ शेप है राउंड, और अगर बीज आपने कहा ग्रीन है उसकी जो यहाँ पे शेप है वो कैसी है, रिंकल्ड है। ये हमारे क्या आते हैं, पेरेंट नाम है। इनिशियल्स कैसे, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या बताया था, इस प्रकार से बनाया था, जल्द से आप लोग साथ में बना लेंगे। अगर यहाँ पे इनके गैमीट बने तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। इनका क्रॉस हुआ तो क्या हुआ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये है पेरेंट है, ये गैमीट है, ये F1 जनरेशन है, जिसमें आपने कहा कि पहली पीढ़ी में येलो एंड राउंड सीड आपको मिले हैं जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने देखा ये और कैरेक्टर का क्या हुआ, और ट्रेड्स जो हमारे पास आते हैं वो कैसे आते हैं। तो इसके लिए सेम चीज़ हमने
यहाँ पे फॉलो की हैं। हमने कहा F1 जनरेशन के बीच में सेल्फ क्रॉस कराया गया, यानी कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस किया गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ। अब इनके गैमेट बनेंगे, इनका क्रॉस हम कराएंगे, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। कुछ ऐसा जो चेकर बोर्ड आपके पास बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर हम गैमेट बना लेते हैं ताकि हम सीधे गैमेट वहाँ पे लिख लें। गैमेट जो बनेंगे, इसके जो गैमेट बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर पहला है, दूसरा बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, तीसरा जो गैमेट बनेगा स्मॉल वाई कैपिटल आर और चौथा जो बनेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। क्योंकि ये सेम है, किसी भी प्रकार से आपको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। तो जो गैमेट इसके बने, इसके भी 4 गैमेट बने हैं, वही सेम 4 गैमेट इसके बनेंगे। ठीक है, लिख लेंगे गैमेट। ये गैमेट अगर हम लिखेंगे यहाँ पर लिखते हैं ताकि हम पहले गैमेट देखें, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसकी जो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, गैमेट बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। ध्यान से देखिए, जो गैमेट यहाँ बने हैं वो यहाँ भी बनेंगे, क्योंकि आपने कहा फॉर एग्जांपल ये फीमेल गैमेट है और नीचे आपके पास मेल गैमेट आएंगे, तो हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे हम दिखाते हैं। अब यहाँ पर भी आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे भी आप डिवीजन कर लेंगे। ठीक है, ऐसा आप क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। सेम ये जो फीमेल गैमेट है, मेल गैमेट भी सेम होंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि मेल और फीमेल गैमेट सेम है, हम ट्रेड की बात कर रहे हैं कि जो अगर हम देखेंगे, जो कॉम्बिनेशन हम देखेंगे वो यहाँ पर एक जैसे बनेंगे, क्योंकि आपने कहा कि जो यहाँ पे दोनों पेरेंट्स है वो कैसे हैं, सेम है, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, सेम है। तो हम कैरेक्टर और ट्रेड्स के आसपास में कह रहे हैं कि दोनों जो गैमेट्स हैं वो सेम आपके बनेंगे। आप मेल और फीमेल गैमेट बीच में डिफरेंस होगा, ये आप जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, आपने कहा जो जीन्स की कंडीशन है वो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के बेसिस पे वो कैसी आ रही है, आपके पास सेम आ रही है। अब करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे क्रॉस करना है। मैं जैसे जैसे करते रहूँगी, आप भी साथ साथ में करते रहेंगे, ठीक है, क्रॉस। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे। आपने कहा यहाँ पर कैसे क्रॉस करेंगे, आपने कहा जो यहाँ पर ट्रेट होंगे, किसी एक कैरेक्टर के लिए जो ट्रेट होंगे, जैसे कलर के जो ट्रेट हैं वो एक साथ आएंगे, शेप के जो ट्रेट हैं वो एक साथ आएंगे। ठीक है, यानी कि कैरेक्टर के दोनों ट्रेट एक साथ आएंगे। तो हमने कहा येलो, अगर हम कलर के बेसिस पे कहें तो कैपिटल वाई है, और शेप में हमने कहा कैपिटल आर है। यहाँ पर हमने कहा कैपिटल वाई है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पर आता है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। नेक्स्ट आता है कैपिटल वाई
कैपिटल आर, ठीक है। आगे का क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। नेक्स्ट है कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल। समझ रहे क्रॉस कैसे किया जा रहा है? हर एक चीज को ध्यान से समझिए, क्रॉस कैसे किया जाता है। कैसे? ये देखिए, आपने कहा कि जब क्रॉस किया जाता है, जैसे कि एक कैरेक्टर ये है, एक कैरेक्टर ये है और एक कैरेक्टर ये है, सेम उस कैरेक्टर, जैसे एक कैरेक्टर ये है, इसके ट्रेट है, एक कैरेक्टर ये है, ये उसके ट्रेट है। गैमीट बनेंगे, तो आपने कहा सिंगल एलील यहाँ पर आएंगे। हर एक कैरेक्टर्स के जो ट्रेट होते हैं उसके लिए क्या होते हैं, एलील का पेयर होता है या जीन का पेयर होता है। आपको पेयर बनाना है यहाँ पर हर एक कैरेक्टर के लिए या हर एक ट्रेट के लिए। जैसे कि सीड के कलर के लिए आपको ट्रेट बनाना है, तो पहले आप क्या करेंगे, इस ट्रेट का क्रॉस इस ट्रेट से करेंगे तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई आएगा, और फिर इस ट्रेट का क्रॉस इस ट्रेट से करेंगे इस प्रकार से, तो कैपिटल आर, स्मॉल आर आएगा। ऐसे इट मीन्स कि हम सेम ट्रेट को, जो कैरेक्टर के जो ट्रेट हैं, यानी कि आपने कहा ये एक कैरेक्टर हमारे पास आया है जो कि सीड का क्या है, कलर है, और एक ट्रेट हमारे पास ये आया है जो सीड का शेप है। तो हम कैरेक्टर्स के दोनों जो एलील हैं उन्हें हम हमेशा साथ में रखेंगे। वैसे ही जब आपने क्रॉस किया, जैसे कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, स्मॉल आर, इसका क्रॉस आपने कैपिटल वाई, कैपिटल आर से किया। तो वैसे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन देखिए हम सेम कर रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, कलर के लिए जो ट्रेट है उन्हें साथ में रखते हैं, तो शेप के लिए जो ट्रेट है उन्हें साथ में रख रहे हैं। सेम यहाँ पर भी कर रहे हैं हम, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। फिर हमने यहाँ पे भी सेम किया है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, और फिर हमने लास्ट में भी किया कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ऐसे आपने पूरी जो चार्ट है, यहाँ पे पूरी जो चार्ट आपने डिस्कस की, ध्यान से देखिए। ये आपके पास आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि आपने ये क्लास 10th में भी देखा है, वहाँ पे भी आपने डिस्कस किया है। अब आपको ये चीज़ें बहुत इजीली समझ में आनी चाहिए, बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जो मेन आपका टॉपिक आता है, अभी तक हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं सारी 10th की हैं, 10th बेसिस की हैं, जो आपने 10th में भी पढ़ी हुई है। आपके पास टॉपिक जो आते हैं वो अब आगे आते हैं, जो आप 12th में पढ़ेंगे। जैसे लिंकेज क्या होता है, जैसे मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जैसे आपने का रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार के। जैसे कि म्यूटेशंस क्या होते हैं, ठीक है, ये आपके पास कुछ म्यूटेशंस आते हैं। जैसे मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं। तो ये आपके टॉपिक आते हैं। कब से, लिंकेज से आगे जो आपके टॉपिक आते हैं वो 12th के टॉपिक हैं, जो आपके लिए नए होंगे, जो आपने डिस्कस नहीं किए होंगे। जैसे लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर है, ये चीज़ें आपने 10th में डिस्कस नहीं की थी, आपके लिए क्या है, नई। यहाँ तक की बात करें तो ये चीज़ें आपके लिए क्या है, नई नहीं है, आप पहले भी इसे क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। करना क्या है आप, अब ये करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे आपके पास 16 क्या आए हैं, रिजल्ट आए हैं, या 16 आपके पास क्या आए हैं, 16 प्रकार के बीज आए हैं। 16 प्रकार के बीजों को जब बोया गया तो उनमें देखे गए कि कौन से कैरेक्टर्स के कौन से ट्रेट यहाँ पर आए हैं। ये जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो कितने आए हैं, और नए कॉम्बिनेशन कितने बने हैं, वो हमें देखना है। अब हमने देखा था जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो, जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि जीन की उपस्थिति के अनुसार हम कैरेक्टर्स को देखते हैं, तो वैसे ही आपको यहाँ पर देखना है। आपने ये देखना है कि जो एलील्स हैं उनकी प्रेजेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, या इनके कौन से
किस कैरेक्टर के कौन से ट्रेड यहाँ पर आएंगे। तो जैसे एक मैं बता देती हूँ, यहाँ पे कैपिटल वाई जो है वो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर एक भी कैपिटल वाई होगा इट मीन्स यहाँ पे येलो कलर होगा, और अगर एक भी कैपिटल आर होगा इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, राउंड शेप होगी। लेकिन अगर दोनों स्मॉल वाई होते हैं तो यहाँ पे ग्रीन कलर होगा, और दोनों स्मॉल आर होते हैं तो आपने कहा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिंकल शेप होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ नए कॉम्बिनेशन भी बनते हैं जो आपको समझने हैं। तो अभी आपको लिखने हैं कैरेक्टर्स। यहाँ पर जल्दी से लिखिए कैरेक्टर क्या क्या आते हैं। चलिए, कैरेक्टर्स अगर हम लिखें तो क्या क्या कैरेक्टर्स हमारे पास यहाँ पर बने हैं। आपने कहा यहाँ पे कैरेक्टर अपने लिखे होंगे, क्या आएगा, येलो एंड ब्राउन, सेम येलो एंड ब्राउन। जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे। सेम येलो एंड राउंड क्या बताया गया था, कैपिटल वाई कैपिटल आर जहाँ पर है वो येलो राउंड होगा। ये येलो तो आया है लेकिन दोनों स्मॉल आर यहाँ पे येलो है लेकिन कैसा है, रिंकल्ड है। एक नया कॉम्बिनेशन बना है, ये अगेन आपके पास येलो राउंड आता है, ये अगेन आपके पास येलो रिंकल्ड आता है। ये आपके पास आता है येलो राउंड, येलो राउंड। दोनों स्मॉल वाई है, इट मीन्स क्या आएगा, ग्रीन एंड क्या आएगा, राउंड। स्मॉल वाई है तो क्या आएगा, ग्रीन एंड क्या आएगा, राउंड। ठीक है, अगेन आपके क्या आएंगे, येलो एंड राउंड, येलो एंड रिंकल्ड, ग्रीन एंड राउंड, लास्ट आपने बोला ग्रीन एंड रिंकल्ड। तो आपको ध्यान होगा हम सीट का कलर और सीट की शेप के अकॉर्डिंग कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ये कौन से है, येलो एंड ब्राउन है। ठीक है, जो येलो तो है लेकिन कैसे है, रिंकल्ड है, ये चीजें ध्यान रखनी है। ये अगेन येलो एंड राउंड आता है, ये अगेन येलो एंड रिंकल्ड है। ये आपके आते हैं येलो एंड राउंड, अगेन येलो एंड राउंड, ठीक है, येलो एंड राउंड, येलो एंड रिंकल्ड। नेक्स्ट कलर हमारे पास आता है यहाँ पे ग्रीन एंड राउंड। ये ग्रीन कलर के हैं और राउंड है, ये भी ग्रीन कलर के हैं और राउंड है यहाँ पे, ठीक है। और ये ग्रीन कलर के हैं और राउंड है यहाँ पे। ये आपने कहा ग्रीन कलर के हैं लेकिन कैसे हैं, रिंकल्ड हैं। चलिए, विद सीड कलर और शेप आप, तो अगर हम गिने कि येलो और राउंड कितने हैं, क्योंकि आपके पास 4 प्रकार के वैरायटी आई है। येलो राउंड है, ठीक है, येलो रिंकल्ड है, ग्रीन राउंड है, और आपने कहा ग्रीन रिंकल्ड है। तो कितने कितने हमारे पास आते हैं, आपने कहा हमारे पास रेशो 9, रेशो 3, रेशो 3, रेशो 1 आता है। कैसे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, हमने बोला येलो राउंड आपके जो आते हैं, येलो राउंड जो आपके आते हैं वो 9 है, येलो रिंकल जो आपके पास आते हैं वो 3 हैं, ग्रीन राउंड जो आपके पास आते हैं वो भी 3 होंगे, एंड ग्रीन
रिंकल जो है 1 है। 9:3:3:1 आपके पास आता है। अगर आपने देखा होगा यही आप रेशियो नोट अगर आपने कर लिया होगा तो आप लोग यहाँ पर देख लेंगे जो रेशियो हमने बनाया है वो सही है या फिर वो गलत है। आप देखेंगे येलो राउंड आपके पास 9 आएंगे, येलो रिंकल आपके पास 3 आएंगे, ग्रीन राउंड आपके पास 3 आएंगे, येलो और ग्रीन एंड रिंकल आपके पास एक ही आएगा। तो जो आपके पास 9:3:3:1 आया है वो एक्चुअली में फेनोटिपिक रेशियो, अगर जीनोटिपिक रेशियो की आप बात करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, काफ़ी लंबा रेशियो आएगा। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं जीनोटिपिक रेशियो बना। चलिए, तो इसी के साथ आपके जो मेंडल्स के लॉ हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब आपके पास जो टॉपिक आता है जो कि आपके लिए नया हो सकता है, नया है आपके लिए, दैट इज लिंकेज। लिंकेज के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा घर से एक बार रीड करके आप लोग लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।